वोट किसको डालना है? किसको डालना? तुम बताओ। हो गया भाई। अच्छा, भाड़ा मिला उनको। आज हमारे शहर सोलापुर के अंदर गलियों में घूमो, कहीं पर चेंबर भरा हुआ है, कहीं पर गटार भरी हुई है, कहीं नल से गटार का पानी आ रहा है, किधर पर बिजली नहीं है, किधर तो रोड खराब है, किधर की स्मार्ट सिटी। पूर्व सरकार ने काम किया है कि नहीं किया, ये बताइए। माई किधर लाई? पूर्व सरकार एक काम की, क्या? लाड़की बहनों को 1500 रुपए दिए और लाड़के जीजा के पास 15,000 का नुकसान हो रहा। अपना जो मेन चैनल है वो है डेक्कन डाइजेस्ट। आइए, हमारे हार्ड वर्किंग जो सेक्टर है देश का, उनसे बात करेंगे। हाँ, आइए भैया, क्या नाम है आपका? अभी विधानसभा चुनाव आने वाला है ना अभी, तो क्या लग रहा है, क्या होगा सोलापुर? लग रहा है तो क्या बोले। हाँ चाचा, नाम क्या है आपका? अहमद पिरजादे। आपने अपने आंखों के सामने बदलती हुई राजनीति देखी है, सियासत बहुत बदली है पिछले कुछ सालों में, तो क्या उस बदलाव का असर क्या पड़ा है समाज में? बदलाव होगा असर तो जैसा उल्टा तो महंगाई का ज़माना दे रही है सरकार खाली लोगों को पैसा दिखा रही, झोल दे रही है, हर चीज़ में रेट बढ़ा रही है। तेल के पीछे 50 रुपये किलो के पीछे रेट बढ़ी, इधर 150 दिए, 1,500 दिया तो इधर 150 रुपये लड़की जीजा पैसे काट रहा हूँ। मतलब ही क्या, वो पैसा इधर दे रहा तो इधर से ले रहा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। गैस देता बोल रहा, गैस में भी सब्सिडी भी पूरे मुंह मार को काट को ले आओ, 1 रुपया नहीं दे रहा, 1 रुपया 28 पैसे क्या सब्सिडी भेज रहा। परेशानी है, बहुत परेशानी है इतना। और तो पहले इसमें तो 30 रुपये 40 रुपये किलो चावल मिलता था, 20-22 रुपये किलो गेहूँ होता, अभी एकदम से 40, 42, 45 रुपये किलो गेहूँ हुआ। गरीब आदमी खाएंगे क्या? 400 रुपये पगार पर आपने वाला। सही बात। तो शहर मध्य में की अगर मैं खुसूसन बात करूं तो यहाँ पे आपने कुछ मन बनाया हुआ है कि हाँ इस पार्टी को या इस व्यक्ति को मैं सपोर्ट तो एमआईएम को? कोई खास वजह एमआईएम को सपोर्ट करने? नहीं भाई, खास वजह तो है, तो कुछ ना कुछ करेंगे बोलकर इसके लिए इमाम को हर बारी उनको देते, तो अब ये बारी इनको देंगे। मतलब इस बार बदलाव चाह रहे हैं? बदला चाह। आइए, ऑटो वाले भैया, भैया क्या नाम है आपका? रज्जब महमूद कुरैशी। ये ऑटो आपका है? हाँ, हमारा है ऑटो। कितनी कमाई हो जाती है दिन भर में? बहुत 400 रुपया बहुत हो गया। घर चल जाता है? का चल जाता भाई, क्या भी हो जाता नहीं है। बच्चे वगैरह हैं? है 3 बच्चे हैं, स्कूल पढ़ रहे हैं? स्कूल पढ़ रहे हैं। खर्चा कैसे स्कूल का? क्या भी नहीं खर्चा, क्या है, मेहनत करना चलाना उसमें, और क्या है। तो सरकार की तरफ से कुछ चाहते हैं आप? क्या सरकार की तरफ से तो क्या 1,500 रुपये आ जाते हैं, वो अभी चालू हो गया लाड़की बहन की वजह से, उतना ही आता है, दूसरा कुछ नहीं, कोई सहूलत नहीं? क्या भी सहूलत नहीं। वो भी घट के इसमें चले जा रहे पैसे, वो घटा वाले जान खा रहे हैं, बहुत जान खा रहे घट वाले। बजट घट वाला? बजट घट वाले ना तंग करता है कि पूछना नहीं। तकलीफ है रिक्शा वाले को, तो ऑटो वाले को तो बहुत तकलीफ है। क्या होने वाला, ऑटो वाला इतना रिक्शा छोड़ा है ना, परमिट छोड़ा है, बहुत बढ़ गया है, क्या करना है। अभी शहर मध्य में किसको चाह रहे हैं आप आमदार के रूप में देखना? क्या है, कोई भी आ सकता, क्या बोल सकते, कोई ला कर देने वाला है अपने को? कोई तो नहीं। हाँ, फिर चलता है उनका, आ गया तो उधर ही चले जाते। आप इधर आई भैया, क्या नाम क्या है आपका? ताजुद्दीन। ताजुद्दीन साहब, ये बताइए विधानसभा चुनाव में क्या मन बना हुआ है आपका, किसको वोट डाल रहे हैं? फारूक भाई शाब्दी। कोई वजह खास कोई है रीज़न इसके पीछे? क्यों? नहीं, जैसे कोई आप जब जैसे फारूक शाब्दी को आप सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई कारण होगा ना, कोई वजह होगी। एक अपना आदमी आना। अच्छा, मतलब मुस्लिम समुदाय से आप बोल रहे हैं। और अगर कांग्रेस किसी मुस्लिम उम्मीदवार को मौका दे तो उसको लाएंगे। क्या है इधर ज़्यादा चर्चा किसका है ये मोहल्ले में? अब फिलहाल को तो ऐसा है, कंफ्यूज है, पूरे टोटल कंफ्यूज है। कंफ्यूज है? मध्य के पूरे मुसलमान टोटल कंफ्यूज है, किसको टिकट मिलती है। एक को टिकट डिक्लेयर है एमआईएम की, कांग्रेस का जरा विवाद चालू है, फिर कांग्रेस से नहीं मिलेंगी तो अपक्ष ठहरेंगे लोग, बोल नहीं सकते। अभी वो
वो कल ही ना, हाँ कल शायद वो एक प्रोग्राम भी हुआ, 11 महाविकास आघाड़ी के, उन लोग अलग मांग करे। अगर उनका बोलना क्या है, अगर पक्ष टिकट हमको कभी नहीं मिली कांग्रेस को तो बंडखोरी करने वाले। हर लड़की के, हर आदमी की सोच अलग रहती है कि यहाँ तो अपने पर ध्यान नहीं दूंगा, उन्हें तो अपने पर ध्यान नहीं दूंगा। ये जो जिम्मेदारान हैं सारे बुजुर्ग हैं, वो कोई फैसला नहीं लेते एक जगह मीटिंग करके? पूरा टोटल शहर मध्य बीजेपी पूरा कंफ्यूज है टोटल, किसका करना किसका नहीं करना। जब डिक्लेयर हुई इंशाल्लाह कांग्रेस से मुसलमान का एमआईएम से है, जब गली के जिम्मेदारान जो बड़े बड़े हमारे गली के जो मस्जिद के जिम्मेदारान हैं सब जन बैठ के डिसीजन लेंगे कि ऐसा था भाई फलाना फलाना का इंशाल्लाह काम करो, कामयाब होंगे। कैसा भाजपा को डाले तो सब जो भी है ठीक ठाक चालू चाहिए इसका। अभी न्यू जनरेशन में जो चाहिए वो मिल रहा है अपन को। अभी क्या बोलते उसको, अभी जीएसटी भी थोड़ा कमी करके छोड़े उन भी। और क्या यार, और क्या चाहिए? एजुकेशन दिया, रोजगार दिया, अकाउंट में 1500 रुपये दिया, महंगाई सॉरी महिलाओं को भी हाँ। 3000। क्यों गरीबों को जो भी चाहिए जो भी पैसे जा रहे हैं, जो भी क्या भी हो रहा है उनको मदद हो रहा है ना, बस इतने अच्छे तो हो रहा है अभी। पर मैं क्या बोल रहा हूँ मालूम है, लड़कियों का जो भी अभी हादसा हो रहा है ना वो कमी होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। पहला रेप केसेस बढ़ रहे हैं। हाँ रेप केस बढ़ रहे हैं ज़्यादा, ये ज़्यादा बोले तो ना कि जगह पे जो सरकार है ना उनको जगह पे कोई भी शिक्षा जल्दी देना मांगता है पहला। आपका एजुकेशन कहाँ तक हुआ है? मेरा एजुकेशन अभी BA फर्स्ट ईयर तक हुआ है अभी। BA फर्स्ट ईयर तक। BA फर्स्ट ईयर। तो क्या लगता है आपको, नौकरी मिलेगी? फिलहाल तो नौकरी तो मैं देखा बहुत करा मैं, पर नौकरी तो नहीं मिला। पर खुद का कौन सा तो एक बिज़नेस करने तो अच्छा लगता है, बिज़नेस करे तो चलेगा। हाँ नौकरी नहीं मिलेंगे तो कैसा है, अभी यूथ जनरेशन में नौकरी नहीं मिल रहा है, यही नहीं मिल रहा है, व्यसन में पड़ रहे हैं, क्या हो ये सब चालू उनका ड्रग्स वो ये पीने का चलता है। पर अपने में नहीं हो ऐसा, जो नहीं मिला उसको नहीं मिला तो उसको छोड़ देने का, खुद का कोई कुछ तो क्या करने का, उसको खुद का करेंगे तो अच्छा है ना। जॉब नहीं मिला तो और ढूंढने हो रखे तो अच्छा है क्या? नहीं, उसका कौन सा तो एक करने का, और अपने दोस्तों को रहेंगे उस दोस्तों को बोलने का, हाँ बाबा तू इसमें जा, इसमें कर, तेरे को क्या होने का वो करके दिखा। भले उसमें तेरे को पेमेंट और जो पैसे कम मिलेगा पर नाम तो अच्छा होगा, बस इतना है अपना। आप अंकल क्या लग रहा है आपको, सोलापुर मध्य में किसको देखना चाह रहे हैं आमदार के रूप में? अब कौन भी आए अच्छा काम करे वो ही अच्छा है ना। तो आपको क्या लगता है कौन काम करेगा जनता के हित में? अब तो ताई तो कर रहे, चाहे अच्छा काम करते हैं उन्होंने, अभी ये बार क्या करते वो अभी तो मालूम नहीं, अभी इलेक्शन के बाद मालूम होगा। अभी चुनाव आ रहा है ना विधानसभा का, क्या लगता है क्या होगा सोलापुर में? सोलापुर में क्या होता, किसकी सरकार बनेगी? सरकार सब में पहला जो है ना शिंदे साहब को सोचना पड़ेगा। कांग्रेस को 70 साल से साथ देते आ रहे हैं। हाँ शिंदे साहब को तो लाए, परिणीति को तो फुल लीड में लाए, तो शिंदे साहब को समझना मांगता और परिणीति को भी समझना मांगता कि मुस्लिम कैंडिडेट को शहर मध्य से टिकट देना चाहिए। कुछ लोग तो वहाँ पे बोल रहे थे कि ऑलरेडी एक मुस्लिम कैंडिडेट की घोषणा हो गई है, अगर दूसरा कांग्रेस भी दे दिया तो नुकसान होगा मुस्लिम समुदाय को। अगर समझो हमारी 60,000 की मतदान है यहाँ पर, अगर 60,000 में हमारे 10-11 लोग अगर ठहरते होंगे तो श्योरली सीट जो है शिंदेगढ़ की आएंगी। अगर मुसलमान अगर एक होके एक कैंडिडेट की तरफ जाएंगे तो शहर मध्य के अंदर मुस्लिम कैंडिडेट का चुन के आना निश्चित है। और दूसरी बात, जो 500,000 में और दालचे खाने बिरयानी और दारू की तरफ जो भागते हैं और जो कौम को ये इनसे नुकसान हो रहा, उनको सुधरना चाहिए कि हम कोई आड़म की तरफ भाग रहा है, कोई शाब्दी की तरफ भाग रहा है, कोई कांग्रेस की तरफ भाग रहा है। ये जो पैसों के पीछे जो अपने ईमान को बेच रहे, इतने फ्रस्ट्रेशन का, इतने गुस्से का कारण क्या है सर? कारण क्या है? कारण कोई भी नहीं है। यहाँ के सोलापुर हमारी स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी के माने ये होता है कि हम जब रोड पर चल रहे हैं तो हमारे आँखों पर, हमारे आंख पर, हमारे कपड़ों पर डस्ट का होना, इसको स्मार्ट सिटी नहीं कहते। आज हमारे शहर सोलापुर के अंदर गलियों में घूमो, कहीं पर चेम्बर भरा हुआ है, कहीं पर गटार भरी हुई है, कहीं नल से गटार का पानी आ रहा है, किधर पर बिजली नहीं है, किधर तो रोड खराब है, किधर की स्मार्ट सिटी?
हम वोटिंग किस लिए डालते हैं कि हमारे जो प्रॉब्लम्स है, रोड का बोलो, लाइट का बोलो, ड्रेनेज का बोलो, नल का बोलो, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लोकशाही है। पहले ये देखना चाहिए कि सामने वाले जो कैंडिडेट की बात कर रहे हैं वो कैंडिडेट हमारे काम का है, क्या पैसों के लिए रुक रहा है या समाज सेवा के लिए रुक रहा है। तो कुल मिला के जो अपना पैसों के लिए वोट बेच रहे हैं उनसे आपको बहुत तकलीफ है ना। हाँ, जो तो अच्छा, अगर क्या बोलते हैं अभी विधानसभा चुनाव आएगा हाँ तो चाहे जो भी जीते, हाँ मुद्दे आपने इतने सारे बताए, बराबर, जो पूर्व सरकार को आपने मौका दिया था, आपने वोट दिया था, और आप इतना फ्रस्ट्रेशन अगर दिखा रहे हैं तो आपने जाहिर सी बात है कोई पैसा वैसा नहीं लिया होगा। माई किधर लाई, तो माई किधर लाई, पूर्व सरकार ने काम किया है कि नहीं किया ये बताइए। माई किधर लाई है। पूर्व सरकार एक काम की, क्या? लाड़की बहनों को 1500 रुपए दिए और लाड़के जीजा के पास 15,000 का नुकसान हो रहा। आज मेरे को बताइए, आज तेल की कीमत कितनी है, खाद्य तेल की, आज पेट्रोल का भाव कितना है, इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट कितना है। हाँ, जो चावल जो 2010 के अंदर 11 के अंदर जो चांद तारा राइस जो 34 रुपए की था, आज चांद तारा का रेट देखिए 70 रुपीज़ है। 2014 का पहला रेट देखिए और 2014 के बाद जो भड़ला निवड़ गए, जो साहब का साथ हमारा विकास जो बोल रहा है वो देखिए क्या किया। आज जो है पूरा नागरिकों में जो कैशलेस चल रहा है, ऑनलाइन पेमेंट। आपके पास पैसा है, आपकी जेब है खाली, आपके पास मोबाइल में पैसा है नहीं। कांग्रेस का दौर देखिए 500 का नोट आता था, आज तुम्हारे पास 20 का नोट है। आज नोट की हालत देखिए, 2014 के पहले का नोट आज 2 का बंदा और 1 का बंदा निकालिए, 10 का बंदा निकालिए और 20 का डॉलर वही दिख रहा है। अच्छा, मैं सिर्फ अगर सोलापुर मध्य की बात करूं तो यहाँ पे शिंदे परिवार को मौका दिया ना आप लोगों ने कई साल, हाँ, तो काम किया उन्होंने यहाँ पे। शिंदे साहब तो जो है सब में बड़ा काम शिंदे साहब जो करे, सोलापुर में जो उजनी का लाइन लाए, सोलापुर की पानी टंचाई खत्म ही। देखो मैं खुली बात बताता हूँ, ना शिंदे साहब से हमारा कोई जाति मामला है, ना परिणीति शिंदे से है, न ही कोई पार्टी से है। मेरे को ये बताइए कि शहर मध्य के अंदर इतने मुस्लिम मेजॉरिटी रहने के बावजूद कांग्रेस मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं देती। शिंदे साहब को तो 35 साल निवड़ के लाए मुसलमान, हाँ, करमाड़ा से आमदार लाए, आमदार से सोलापुर से खासदार बने, हाँ, खासदार से दिल्ली ले गए, दिल्ली से गृह मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र का। सोलापुर का कोई विकास तो हुआ नहीं। सोलापुर का विकास छोड़िए, उन्हें मुसलमान जो है उनके शुरुआत से लेके एंड तक साथ खड़ा रहा और 70 साल जो है कांग्रेस को ही मतदान करता रहा। सही है। फिर उसके बाद हमें बताइए मुसलमानों के लिए आरक्षण कितने टके है? कोई आरक्षण नहीं। पहली बात तो मुसलमान आरक्षण मांगता है नहीं, मांगता है तो सिर्फ मुसलमान अल्लाह से, अल्लाह की ज़ात से मांगने वाला है। ना तुम्हारी आरक्षण की ज़रूरत है ना किसी की ज़रूरत है। मुसलमान यही चाहता है, जो आज भारत के अंदर जो जात पात का मामला चल रहा है वो ख़त्म होना चाहिए। किसी एक का भारत नहीं है, किसी एक का भारत नहीं है। आज़ादी के लिए हर कौम ने अपना खून बहा है। देखिए आज़ादी के लिए मुसलमानों के कितने उलमाओं ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक कितने लोगों की जाने गई, कितने लोग कुर्बान हुए। जो आज चल रहा है मंदिर मस्जिद, वो बीच में आया था, क्या नाम उसका, वो पाखंडी, क्या नाम है उसका, पाखंडी जो महाराज था उसका, रामगिरी महाराज। अरे राम के मायने मालूम है क्या? राम का शासन, राम के मायने है शांतति, शांतति रखना, सच्चाई की तरफ जाना। ये साला भामटा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ पढ़ा नहीं और कुछ बोल दिया। और वो छोटा सा क्या है, वो छोटा सा, वो छोटा सा 1.5 फुटिया। अरे वो रितीश राणे, नारायण राणे का बेटा कनकुली वाला। अरे उसके बाप का पता तो पूछो पहले। हाँ, मस्जिद में घुस के मारेंगा, मस्जिद का इसके बाप की जागीर है। हाँ, अरे तुम हिंदुस्तान का शांति को भंग कर रहे हो, आतंकवादी हो तुम, जो आतंक फैला रहे हो। अरे मुसलमान यहाँ का जो है, ना हिंदू ना सिख ना मुसलमान, हम सब भाई भाई। यहाँ पर भाईचारा कायम करो। दुनिया में अगर हम पहचाने जाते हैं तो हमारे भाईचारे की वजह से पहचाने जाते हैं।
तुम किसी भी दूसरे कंट्री में जाओ, या तो एक कास्ट के रहेंगे या दो कास्ट के रहेंगे। हमारे भारत के नोट पर देखो 16 ज़बानें हैं और कम से कम 60 से 70 कास्ट हमारे भारत में, फिर भी हम मिल के रहते हैं। ये जो भाईगिरी जो कर रहे हैं ना, आतंक जो फैला रहे हैं ना एक दूसरे में, हिंदू मुसलमान में जो नफरतें पैदा कर रहे हैं, वो नफरतें ख़त्म होनी चाहिए और हमारे भारत को, जनता को मिलजुल के रहना चाहिए। जैसा कि पहले हमारे आज़ादी के टाइम हुआ करता था, जैसा कि मुसलमान हिंदू के घर में दिवाली मनाता था और हिंदू रमज़ान जो है मुसलमान के घर में मनाता था और एक दूसरे जो है मिल बांट के रहते थे, वैसा ही हमारा भारत बनना चाहिए। जो ये बीजेपी वाले जो कर रहे हैं ना, वो को है ना देश से नहीं दुनिया से बाहर करना चाहिए। और शहर मध्य के अंदर परिणीति शिंदे हो या सुशील कुमार शिंदे हो, यहाँ पर कांग्रेस को जो है मुस्लिम को ही कैंडिडेट को टिकट मिलना चाहिए। और हमारे जितने मुस्लिम के जो कार्यकर्ता है, जो इधर उधर जो भटकीली जमात में भटकते फिर रहे हैं, उनको एक होना चाहिए। एक हो के हमारे मध्य के अंदर मुस्लिम कैंडिडेट को ही चुन के लाना है। इधर उधर गिरी करेंगे तो जैसा कि तौफीक पहलवान के टाइम हुआ, सलीम कल्याणी के टाइम हुआ और फारूक साहब जी के टाइम जो हुआ, कोई भी हो, या एमआईएम से रुका हो या कांग्रेस से रुका हो या किसी भी, हमें सब में पहला सोचना चाहिए कि अगर हम एक कैंडिडेट हमारा मुस्लिम का ठहरेंगे तो शहर मध्य से 101% चुन के आना है। अगर 3-4 रुकेंगे तो हमारे मतदान पूरे फुटने वाले हैं। कयामत तक ऐसा चलेगा तो कयामत तक हमारा कोई मध्य के अंदर मुस्लिम कैंडिडेट आएगा ही नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, बहुत ही सरल विचार। जनता क्या सोचती है ये आप सुन चुके हैं। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग सोच रखता है और अभी अलग अलग राजनीतिक दल ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। और जब सारे राजनीतिक दल अपने पत्ते फेंकेंगे राजनीतिक मैदान में और तब जनता का क्या फैसला होगा, ये देखना बहुत ही दिलचस्प है। अभी जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, कैलेंडर के औराक पलटे जा रहे हैं, नई नई चीज़ें निकल करके सामने आ रही हैं। आपके क्या विचार हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल डेक्कन डाइजेस्ट के साथ।